एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। मगर एक दिन एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया और फिर सबकी उंगलियां उठ गईं एक गरीब आदमी पर। उसका नाम था रहमान। बिना सबूत, बिना इंसाफ उसे गांव से निकाल दिया गया। मगर सालों बाद एक मुसाफिर ने ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। क्या रहमान वाकई चोर था, या गांव वालों ने एक नेक इंसान के साथ सबसे बड़ी ना इंसाफी कर दी थी? ये कहानी है इल्जाम, सच्चाई और माफी की। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ। गांव के लोग सादगी से रहते थे। सुबह खेतों में काम, शाम को चूल्हों का धुआं और बच्चों की आवाजें गलियों में गूंजती रहती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रहमान। रहमान बहुत गरीब था। उसके कपड़े पुराने थे, घर मिट्टी का था और रोजगार सिर्फ मजदूरी। लेकिन रहमान के दिल में एक अजीब सी नरमी और रहमत थी। वो अक्सर चुपचाप लोगों की मदद करता, कभी किसी के दरवाजे पर अनाज रख देता, कभी किसी गरीब बच्चे के लिए कपड़े छोड़ जाता, मगर वो कभी किसी को बताता नहीं था। गांव के लोग उसे बस एक खामोश और अजीब आदमी समझते थे। एक रात गांव के सबसे अमीर आदमी हाजी करीम के घर चोरी हो गई। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। लोग गलियों में इकट्ठा हो गए। चोर ने संदूक तोड़ दिया, जेवर और पैसा सब चला गया। सब लोग गुस्से में थे। किसी ने धीरे से कहा, कल रात मैंने रहमान को इस तरफ घूमते देखा था। बस फिर क्या था? लोगों के दिमाग में एक ही बात बैठ गई, रहमान ही चोर है। गांव के लोग रहमान के घर पहुंच गए। रहमान दरवाजे पर खड़ा था, हैरान और परेशान। हाजी करीम गुस्से में चिल्लाया, सच बता, तूने चोरी की है? रहमान ने सर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। किसी ने कहा, इसे गांव से निकाल दो। और उस दिन बिना सबूत, बिना इंसाफ रहमान को गांव से निकाल दिया गया। तन्हा सफर। रहमान ने अपना छोटा सा झोला उठाया और गांव छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर गांव को देखा, वही गांव जहां उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है। फिर वो चल दिया। साल गुजर गए, वक्त गुजरता गया। गांव वालों ने रहमान को भुला दिया। मगर अजीब बात ये थी कि गांव में कभी कभी राजदार मदद मिल जाती थी। किसी गरीब के दरवाजे पर अनाज मिल जाता, किसी बीमार के लिए दवा आ जाती, किसी यतीम बच्चे की फीस भर दी जाती। लोग हैरान थे, ये सब कौन करता है? एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसने लोगों को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, दूर शहर में एक आदमी है जो गरीबों की मदद करता है। वो कभी अपना नाम नहीं बताता। लोगों ने पूछा, उसका नाम क्या है? मुसाफिर ने कहा, रहमान। गांव के लोग एकदम खामोश हो गए। मुसाफिर ने बताया, रहमान ने शहर में मेहनत की, मजदूरी की, फिर छोटा सा काम शुरू किया। आज वो अमीर नहीं है, लेकिन जो कमाता है उसका आधा गरीबों में बांट देता है। वो अक्सर कहता है, मेरा गांव मुझे चोर समझता है, मगर मैं फिर भी उनके लिए दुआ करता हूँ। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने एक मासूम इंसान को जलील किया था। कुछ दिन बाद गांव के लोग रहमान को ढूंढते हुए शहर गए। रहमान एक छोटी सी दुकान पर काम कर रहा था। उसके कपड़े अब भी सादे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। गांव के लोग उसके सामने खड़े हो गए। हाजी करीम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, रहमान, हमें माफ कर दो। हमने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। रहमान कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम सबको पहले ही माफ कर दिया था। उस दिन गांव वालों ने समझा, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, और एक नेक इंसान का दिल नफरत से नहीं, माफी से भरा होता है। कभी कभी सच को सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो लोगों को अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।